कभी सोचा है जिसको हम भगवान कहते हैं वो सच में कोई मूर्ति है, कोई फोटो है, या फिर कुछ और ही है? अगर पूरी कायनात की आवाज को एक शब्द में सुनना हो तो वो कैसा लगेगा? शायद एक कंपन जैसा, एक ध्वनि जैसा, ओम। और यही ध्वनि, यही कंपन, यही शांति और तूफान एक नाम में समा जाते हैं, शिव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी धर्म, किसी किताब, किसी पंथ की नहीं। हम बात करेंगे उस चेतना की जिसको सदियों से लोग महादेव, शंकर, भोलेनाथ, महाकाल, नटराज कई नामों से बुलाते आए हैं। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कोशिश है समझने की शिव कौन है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हम रोज कहते हैं हे भगवान, लेकिन कभी इस शब्द को तोड़कर देखा है? भगवान मतलब सिर्फ आसमान में बैठे कोई अंकल नहीं। हम ऐसे समझते हैं जो भौतिक दुनिया, अर्थ, नेचर को संभाले, जो गगन यानी आकाश से भी परे हो, जो वायु के हर झोंके में हो, जो अग्नि की हर लपट में हो, जो जल की हर बूंद में बहता हो, जो शक्ति इन पांचों तत्वों को संभाले, संतुलित रखे, उनके ऊपर भी राज करे। उसी को हम सहज भाषा में बोल देते हैं भगवान। देवता एक एक शक्ति के प्रतीक हैं, पर जो सब शक्तियों का जोड़ है, जो देवों का भी देव है, वो है महादेव। हिंदू दर्शन में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है त्रिदेव। एक शक्ति रचना करती है, एक शक्ति उसे संभालती है, एक शक्ति जब जरूरत हो तो उसे खत्म भी करती है ताकि नया जन्म ले सके। इनको हमने नाम दे दिए ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर, शिव ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रॉयर। पर डिस्ट्रॉयर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में नेगेटिव इमेज आ जाती है, जैसे विनाश मतलब बुरा। लेकिन जरा सोचिए, अगर पुराना पेड़ गिर ही ना पाए तो नई कोपल निकलेंगी कैसे? अगर रात ना आए तो अगला सवेरा कैसा लगेगा? शिव उस ताकत का नाम है जो कहती है जो पुराना सड़ चुका है उसे हटाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रतीक की, डमरू। शिव के हाथ में छोटा सा डमरू, पर मैसेज बहुत बड़ा। डमरू को ध्यान से सोचो, बीच में पतला, दोनों ओर फैला हुआ। अगर आप इसे एक लाइन की तरह इमेजिन करो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कहीं से शुरुआत होती है, बीच में सिकुड़ता है, फिर दूसरी तरफ फैल जाता है, जैसे जिंदगी का पैटर्न, जन्म, संघर्ष, विस्तार। डमरू की हर डुग डुग जैसे कह रही होती है हर शुरुआत का एक मोड़ होगा, हर मोड़ के बाद एक नई शुरुआत होगी। कहते हैं शिव ने डमरू बजाकर ध्वनि, लय और भाषा को जन्म दिया। इसीलिए डमरू सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये टाइम, रिदम और क्रिएशन का सिंबल है। हमने हमेशा देखा शिव के गले में सांप लिपटा रहता है। ज्यादातर लोग देखकर बस इतना बोल देते हैं, वाह क्या फोटो है। पर अगर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता तो भगवान को सर्प ही क्यों चुनना था? सर्प दो चीजों का प्रतीक है, भय, जहरीला, जानलेवा, जागरण, कुंडलिनी, ऊर्जा। शिव के गले का सर्प ये कहता है, मैं डर को भी गले लगा सकता हूं, मैं समय और मृत्यु से ऊपर हूं, मेरे लिए जहर भी आभूषण बन सकता है। हमारी बॉडी में भी एक सूक्ष्म ऊर्जा की कल्पना की गई है, कुंडलिनी, जो क्वाइल सरपेंट की तरह बेस पर सोई होती है। शिव हमें याद दिलाते हैं ताकत बाहर नहीं, तेरे अंदर सोई हुई है, उसे जगा। शिव का त्रिशूल 3 नुकीले पॉइंट्स वाला हथियार, लेकिन आइडिया सिर्फ युद्ध का नहीं है। उसके 3 पॉइंट्स को ऐसे भी समझ सकते हैं, अतीत, वर्तमान, प्रेजेंट, भविष्य, फ्यूचर, या फिर शरीर, मन, आत्मा, सोल। शिव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जब तक ये तीनों या ये 3 टाइमलाइन असंतुलित है, हम भीतर से शांति नहीं पा सकते। जो अपने शरीर का ख्याल रखे, मन को साफ रखे, आत्मा को जागरूक रखे, वही असली अर्थ में त्रिशूलधारी बनता है। नटराज वाला रूप, जहां शिव आग के घेरे के बीच नृत्य कर रहे हैं, वो सिर्फ आर्ट नहीं, वो पूरा फिलॉसफी है। इमेजिन करो वो मूर्ति, चारों तरफ आग, जैसे पूरा ब्रह्मांड जलती ऊर्जा है, बीच में शिव जैसे कॉस्मिक डांसर, एक पैर उठा हुआ जैसे मोक्ष की ओर कदम, दूसरे पैर के नीचे एक छोटा सा दानव, अज्ञान, अहंकार, डर। 4 हाथ भी मैसेज दे रहे हैं। एक हाथ डमरू, मैं शुरुआत हूं, दूसरा हाथ अग्नि, मैं अंत भी हूं, तीसरा हाथ अभय मुद्रा, डर मत, मैं साथ हूं, चौथा हाथ उठे पैर की ओर इशारा, मोक्ष उधर है, ऊपर उठो। नटराज हमें सिखाता है जिंदगी भी एक नृत्य है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी हिंसक, कभी कोमल।
पर जो भीतर से संतुलन में नाचे वही सच में जीता है। अब आते हैं नाम पर, भोलेनाथ क्यों बोले? क्योंकि शिव का दिल एक बच्चे जैसा माना गया है। जब शिव को महाकाल कहा जाता है तो इसका मतलब है वो सिर्फ लाइफ मैनेज नहीं करते, वो टाइम को भी ट्रांसेंड कर जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, शिव की मूर्ति, कहानी, मंदिर सब ठीक है, पर रोजमर्रा की लाइफ में हमें उनसे क्या सीखना है? एक बैलेंस शिव जैसे, एक तरफ तपस्वी योगी, दूसरी तरफ नृत्य करते, हंसते, प्रेम करते। तुम्हारी लाइफ में भी केवल काम या केवल मस्ती, किसी एक का ओवरडोज तुम्हें खाली कर देगा। वर्क, रेस्ट, जॉय बैलेंस में रखो। अपने अंदर के जहर को संभालो। शिव ने विष गले में रखा, ना निगला ना उगला। मैसेज, गुस्सा, जलन, नफरत, ये सब अंदर का जहर है। अगर ये निगल लोगे तुम्हें ही जलाएगा, अगर उगल दोगे दूसरों को जला देगा। सीख ये है इमोशंस पर कंट्रोल लाओ, तभी नीलकंठ बन पाओगे। 3, बदलाव से मत डरना। शिव खुद ट्रांसफॉर्मेशन के देव हैं। स्टैग्नेंट पानी सड़ जाता है, बहता पानी साफ रहता है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, सोच हो, अगर तुम सालों से वही हो तो कहीं ना कहीं सड़न शुरू हो चुकी है। लर्निंग, ग्रोथ। 4, सब में शिव देखना। शिव सिर्फ पहाड़ पर बैठे एक योगी नहीं, शिव एक दृष्टि है। जब तुम किसी जानवर के साथ दया करते हो, पेड़ को काटने से पहले सोचते हो, अपने दुश्मन को भी इंसान मानकर देखते हो, तब तुम शिव चेतना के करीब आ रहे हो। शिव को समझना किसी एक वीडियो का काम नहीं है, पर अगर आज के बाद आपके लिए शिव सिर्फ एक फोटो, एक मूर्ति या सिर पर जटाओं वाला कोई देव नहीं, बल्कि एक सोच, एक प्रेजेंस, एक एनर्जी बन जाए, तो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर भेजिए जो अंदर से टूट चुका है या खुद को खो चुका है। शायद उसे भी इन कहानियों में खुद को वापस पाने का रास्ता मिल जाए। हर हर महादेव।